हेलो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म कैसे भरते हैं, जिसे हिंदी में स्वगणना या स्वयं विवरण फॉर्म कहते हैं। टाइप करते हैं सेंसस 2027। सेंसस ऑफ इंडिया पहली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। सेल्फ इन्यूमरेशन का होम पेज खुल गया है और सेल्फ इन्यूमरेशन वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ स्टेट चुनेंगे, यहाँ कैप्चर भरेंगे। जिस भी स्टेट से हैं आप, वो स्टेट आप यहाँ पर चुनेंगे और फिर नीचे कैप्चर फिल करेंगे। वेरीफाई एस प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि जनगणना 2027 का ये जो भी है लिखा हुआ वो आप सब पढ़ सकते हैं। ओके क्लिक करके यहाँ जो आपका घर का मेन मुखिया है उसका नाम यहाँ पर इंटर करेंगे और नीचे मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और नीचे ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन करेंगे। वेरीफाई एस प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, वो यहाँ पर इंटर करेंगे। वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ अपना ज़िला चुनेंगे। आप जिस भी ज़िले से हैं वो आप यहाँ पर अपना ज़िला चुनेंगे। अपना पिन कोड डालेंगे। नगर अपना चुनेंगे। आप गांव से हैं, शहर से हैं, कहाँ से हैं वो आप यहाँ पर चुनेंगे। खोजे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो मैप्स के थ्रू सुझाव आते हैं उन पर किसी एक पर क्लिक करेंगे। जिसके आप नज़दीक हों उस पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना जो घर है आपका उसे सही से सेट करेंगे। सही से सेट करने के बाद स्थान की पुष्टि करें, इस पर क्लिक करेंगे। सहेजें और आगे बढ़ें, इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। हाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जनगणना मकान का विवरण जो भी है वो आप यहाँ पर अपना विवरण भरेंगे। जैसे कि जनगणना के मकान में फर्श प्रयुक्त प्रमुख सामग्री पक्की ईंट जो हमने भर दिया है। जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री जैसे कि पक्की ईंट वो हमने भर दिया है यहाँ पर। जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री कंक्रीट जो हमने भर दिया है यहाँ पर। जनगणना मकान की स्थिति रहने योग्य, इस पर क्लिक कर दिया है। सहेजें और आगे बढ़ें, हाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है वो आप यहाँ पर अपनी इंटर करेंगे। परिवार के जो मुखिया हैं वो पुरुष हैं या स्त्री, वो भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आप। आप अपने थ्रू आपका जैसा मकान है वैसे तरीके से आप यहाँ पर अपने मकान का विवरण देंगे। ऐसे किसी का मकान पक्का होता है, किसी का कच्चा या किसी की छत होती है, वो वैसे आप यहाँ पर अपना विवरण भरेंगे। 1 से 6 स्टेप होते हैं, वो सारे स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। जैसे कि इसमें आ रहा है पेयजल स्रोत की उपलब्धता अंदर है, परिसर के अंदर है, परिसर के निकट है या दूर है। तो हमारे घर के अंदर है नल, तो हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। प्रकाश का मुख्य स्रोत हमारे यहाँ सौर ऊर्जा है, पैनल हैं, तो हमने वो सिलेक्ट कर लिया। शौच की सुलभता केवल परिवार के हेतु है, तो हमने वो भी सिलेक्ट कर लिया।
शौचालय का प्रकार, कैसा शौचालय है, फ्लैश है या पाइप सीवर पद्धति, सेफ्टी टैंक या अन्य पद्धति, तो हमारा सेफ्टी टैंक वाला है। जैसा भी है आपका वैसा आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसमें 2 गड्ढा, तो आपका जैसा भी टैंक बना हुआ है, स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा या स्लैब के बिना खुला गड्ढा, तो आपका जैसा भी टैंक है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सर्विस शौचालय, मलमूत्र हटाने के लिए खुली नालियों का उपयोग, तो हमारे यहाँ ये है, तो ये सिलेक्ट कर लिया। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी है, ढकी नाली से, तो ये हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता हाँ है, हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया स्नान गृह। रसोई घर और LPG PNG गैस कनेक्शन हमारे यहाँ है, तो हमने सिलेक्ट कर लिया। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन, तो लकड़ी को यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया। सहेजें और आगे बढ़ें, यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। 5 हमने जो कंप्लीट कर लिए हैं पूरे, और एक ये बचा है आखिरी, वो भी सिलेक्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। टेलीविज़न है या नहीं, तो हमारे यहाँ नहीं है। इंटरनेट की सुविधा मोबाइल स्मार्टफोन में, तो वो हमने सिलेक्ट कर लिया। लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं, वो नहीं है हमारे पास, तो ये सिलेक्ट कर लिया हमने। कार, जीप या वैन नहीं है हमारे पास, तो हमने ये नहीं पर सिलेक्ट कर लिया। परिवार द्वारा उपभोग, ये हमने सिलेक्ट करके आगे यहाँ पर बढ़ गए हैं हम लोग। अब ये हमारा हमने सब पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये आपके पास इस तरीके से आएगा, क्या आपने सिलेक्ट किया क्या नहीं किया। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको ID मिलेगी जो आपने गणना किया अपने थ्रू, तो यहाँ पर ये दिख रहा है सफलतापूर्वक सबमिट किया गया, तो ये आपने सफलतापूर्वक यहाँ पर सबमिट हो गया है। और यही आपको ID जो आपके यहाँ जनगणना करने वाले अफसर आएंगे, तो उनको ये जो है ID दिखानी पड़ेगी, ASE ID, ये इसका स्क्रीनशॉट आपको लेकर रखना है, वरना अगर ये नहीं होगा तो ये दोबारा से स्क्रीनशॉट दोबारा से वो जनगणना करेंगे, दोबारा से फॉर्म फिल करेंगे। तो ये आपको सही जानकारी इसमें फिलअप करनी है, जो आपके पास है वही आप इसमें सिलेक्ट करने, और आपके पास जो नहीं है तो उसको सिलेक्ट नहीं करें कृपया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।